लेकिन देख सने लोग अनुरागे, और उतर चले हैं गज रथ त्यागे। सबने हाथी घोड़ा साधन जो भी थे सब छोड़ दिए, सब भरत जी के साथ पैदल चलने लगे। चलते चलते, कथा तो बहुत लंबी है लेकिन समय का भी ध्यान रखना है, इसलिए मूल मूल बातें सुना रहा हूं। श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर के राजा ने जब ये समाचार सुना कि भरत सेना लेकर आ रहे हैं। अच्छा, श्रृंगवेरपुर का जो राजा है वो राजा अपने आप भ्रमित नहीं हो रहा है, लोग उससे भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसने स्वयं देखा और देख करके वो सोचने लगा या कहने लगा या निर्णय डिसीजन लेने लगा, नहीं, लोगों ने उससे कहा कि अरे बड़ी भारी सेना आ रही है अयोध्या से और भरत जी ला रहे हैं। राजा ने कहा क्यों? निषाद ने कहा क्यों क्यों, क्या बात है, ये सेना ही ना क्यों ला रहे हैं? तो उस कहने वाले ने कहा इसलिए ला रहे हैं कि राम जी चित्रकूट पहुंच गए ना और चढ़ाई करने जा रहे हैं और फौज फाटा साथ में लिए। साधराज ने कहा अच्छा, ये राजा लोग शायद कान के कच्चे होते। बोले अच्छा ऐसा? अगर ऐसा है तो पहले भरत से युद्ध मैं करूं, मैं युद्ध करूंगा पहले। अब कल्पना करो आप, एक राजा ने सुनकर के युद्ध करने का डिसीजन ले लिया। बोलो, सुनकर के डिसीजन लिया कि नहीं लिया? केवल सुनकर के युद्ध का डिसीजन नहीं लेना चाहिए, पहले उस परिस्थिति को स्वयं समझ लेना चाहिए कि युद्ध वाली कंडीशन है या नहीं है। कि किसी ने कहा और तुरंत बंदूक उठा दी, विचार नहीं किया। निषाद राज ने सुनकर के डिसीजन दे दिया क्या? ओए सजो ये रोकहु घाटा, घाटहु सकल मरे के ठाट, सन्मुख लोहि भरत सन लेमु, जियत न सुरसरि उतरन देऊ। समर मरण पुनि सुरसरि तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा, तजहु प्राण रघुनाथ होरे, दो हाथ मुद मोदक मोरे। अपनी सेना से कहा तैयार हो जाओ, सब पहुंचो। जिस घाट से भरत गंगा पार करेंगे उस घाट को रोको। सेना तो आदेश का पालन करेगी, तैयार हो गए, अस्त्र शस्त्र लेकर के सब जाने लगे। देखो प्यारे, बुद्धिजीवी पहले बुद्धि से निर्णय लेता तब काम करता है, लेकिन मुझे लगता है कि सूचना देने वाला भी बुद्धिजीवी नहीं होता और युद्ध का आदेश करने वाला भी बुद्धिजीवी नहीं है, लेकिन भावुक है। भावुक होना अलग बात है और बुद्धिजीवी होना अलग बात है। वो भावुक है, यानी भगवान के प्रति समर्पित है, इसलिए वो विचार भी नहीं कर रहा। उसने कहा युद्ध युद्ध। अरे ये तो विचार करना चाहिए था कि भरत जी के साथ वशिष्ठ जी महाराज भी आ रहे हैं। बोलो आ रहे हैं? ये तो विचार करना चाहिए था कि वशिष्ठ जी आ रहे हैं, युद्ध होगा तो गुरु जी पर भी आ जाएगी कि नहीं आएगी है? और कहीं निषाद राज जी भावुकता में आकर के युद्ध कर लेते और कहीं युद्ध के समय अयोध्या की प्रजा की क्षति होती या गुरु जी के व्यक्तित्व की क्षति होती या किसी विशिष्टतम व्यक्ति की क्षति होती अथवा सामान्य लोगों की क्षति होती, तो ईमानदारी से बताओ क्या निषाद के प्रेम को भगवान स्वीकार करते? नहीं करते। कहते विचार नहीं किया तुमने, बिना विचारे ये सब कर दिया, वितंडावाद नहीं करते। इसलिए भावुक हो, लेकिन भावुकता में संतुलन मत बिगाड़ो। भावुकता
संतुलन नहीं बिगाड़ना चाहिए, संतुलन सदा बनाए रखना चाहिए। और संतुलन तब बनता है जब हम विवेक से निर्णय लेते, बुद्धि से निर्णय लेते, तब संतुलन बनता है। और जब हम विवेकहीन हो जाते हैं तो हमारा संतुलन बिगड़ जाता है। प्यारे, लेकिन अगर हम स्वविवेकी नहीं हैं तो आखिर हम संघर्ष से कैसे बचें, बिगड़ता हुआ संतुलन कैसे बनाएं अगर हम स्वविवेकी नहीं हैं? इसके लिए अपने से बड़ों की शरण में जाओ अथवा अपने से बड़ों की सहायता लो। समझ गए हो? सहायता ले लो। और यदि परिस्थिति विपरीत, प्रतिकूल परिस्थिति देख करके कोई बूढ़ा अगर समझाता है तो थोड़ा समझना चाहिए। ये नहीं कि तुम हट जाओ रास्ते से, क्या आए बाएं साएं पकड़े हो, हटो, हमको अब जो दिखाई देगा वो हम करें, नहीं। बस राम कथा से यही प्रेरणा मिलती कि हमारी समझ में यदि नहीं आ रहा है तो अपने से बड़े की बात हम जरूर सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, समझें। यही होना चाहिए। जैसे युद्ध के लिए तैयारियां शुरू हुई, युद्ध के लिए चल दिए सैनिक, उसी समय एक बूढ़ा आ गया। बूढ़ा बोला रुको रुको रुको, इतनी अच्छाई है कि बूढ़े की बात मान के सब रुक गए। नहीं तो आजकल बूढ़ों को कौन सुनता, समस्या तो ये बूढ़ों को कौन सुनता है, बताइए। अच्छा, फिर इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी जनता, इतने सेनानी, सब कौन सुनता है एक बूढ़े की बात? सबने अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में ले लिए थे, तैयारी पूरी हो गई थी। और उसमें भी 10-20 बूढ़े आ जाते तो बात अलग थी, एक ही आए तो एक की कौन सुने, एक बूढ़े की कौन सुने। लेकिन देखें आप, डिसिप्लिन, अनुशासन, एक बूढ़े ने हजारों को अनुशासित कर दिया। एक बूढ़े ने हजारों को अनुशासित किया है, राजा के समेत अनुशासित कर दिया एक बूढ़े ने, एक आवाज पर, केवल एक आवाज। आवाज क्या लगाई? ठहरो। बूढ़े की कहे सगुन बिचारी, ओ भगत है मिली गे न हुई है रारी। हमारी बात मानो, ये सगुन मानी मेरा अनुभव बोल रहा है। सगुन का अर्थ क्या है? अनुभव। बूढ़े का अनुभव शुभ सगुन होता है। अनुभव बूढ़े का, उसकी आप आकृति पर न जाएं, उसकी आप प्रवृत्ति पर जाएं। उसकी प्रवृत्ति क्या है? अनुभव की जिंदगी होती है। कुछ समय पहले जब मेरी जवानी थी तब मैं भी सोचता था क्या डिसीजन होना चाहिए। आज मैं सोचता हूं क्या डिसीजन होना चाहिए। मैंने स्वयं अनुभव किया। पहले का अनुभव और आज के अनुभव को तराजू के पल्ले पर रखता हूं तो बहुत अंतर है। मैंने अपनी जिंदगी से ही डिसीजन लिए हैं तमाम, और आज भी ले रहा हूं। उस समय का अनुभव, क्योंकि मुझे मालूम है कि क्या अनुभव थे मेरे पिछले और आज के क्या अनुभव हैं, और जब तराजू के पल्ले पर रखता हूं तो बहुत डिफरेंस दिखाई देता है, बहुत अंतर दिखाई देता है। अवस्था से अनुभव गम हो जाता है। उसने कहा कि मेरा अनुभव सगुन है, सुनो। निषाद ने कहा